गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। टूट जाओ, बिखर जाओ, लेकिन हौसला कमजोर नहीं होना चाहिए, है ना। हौसला है तो हम हैं साहब। कहते हैं ना, नीरज दास जी ने बोला है कि छुपकर अश्रु बहाने वालों, मौती व्यर्थ गवाने वालों, कुछ सपनों के खो जाने से जीवन नहीं मरा करता। समझ रहे ना भैया। अगर हम लोग पिछली साल सिलेक्ट नहीं हो पाए तो हम अभी तक कोस रहे हैं, काश एक नंबर और आ जाता। भाई सपना थोड़ी ना टूटा है, हौसला कमजोर नहीं होना चाहिए। फिर से लेंगे सिलेक्शन सर कंप्लीट। तो कुछ बच्चे यहाँ पर देखिए, मेरा ये मकसद है, मैं चाहता तो यहाँ पर एक बड़ा लेवल का सवाल लिख देता तो मुझसे केवल इंटेलिजेंस लोग ही कनेक्ट हो पाते। समझ रहे ना बात को। मेरा मकसद है हर उस बच्चे को गणित सिखाना है जो कहता है कि हाँ मैं मैथ में कमज़ोर हूँ। मेरा वादा है आज के अब वीडियो को देखेगा शुरुआत से, कभी ये नहीं कहेगा कि मैं गणित में कमज़ोर हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं 41 नंबर सवाल से। 40 सवाल हम लोग करा चुके हैं, 41 नंबर सवाल तो साथ साथ में लिखते रहेंगे। अपन लोग लिखेंगे किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। एलसीएम व एचसीएफ का गुणनफल, एचसीएफ का गुणनफल 33750 है। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। रेशो ऑफ टू नंबर इज, रेशो ऑफ टू नंबर इज 2:3। एलसीएम व एचसीएफ का गुणनफल 33750 है। प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 33750। फाइंड द सम ऑफ टू नंबर। उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सवाल लिख लिया सर। तो सवाल में दिया क्या है बेटा, वो चीज समझना ध्यान से। इसे मिटा देता हूं सवाल को। एक सवाल है, पहले पूरा डिटेल समझना अच्छे से, फिर हम लोग इसको, है ना, पहले पूरा डिटेल समझना बेटा। आपको दिया क्या है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 2:3। रेशो में है तो हम लोग x मान लें कि पहली संख्या 2x है, दूसरी 3x है। कोई प्रॉब्लम है बेटा इसमें? नहीं। आगे इनका गुणनफल दिया है बेटा, तो 2x इंटू 3x बराबर 33750। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इनका डायरेक्ट गुणा करके वो बहुत हरामी था, उसने डायरेक्ट ना तो एलसीएम बोला ना एचसीएफ बोला, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ बोला है। तो हम पूरे की जगह पर यहाँ 33750 चिपका देंगे, कोई दिक्कत किसी को। यहाँ फर्स्ट नंबर क्या हो गया 2x, सेकंड नंबर क्या हो गया 3x। तो यहाँ पर देखेंगे 3 दूनी 6, 6 से काटेंगे 6 पंजे 30, 6 से 6 बार 36, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। तो 56 25 आ गया उधर। x इंटू एक्स करेंगे बेटा x स्क्वायर। कोई परेशानी है बोलो? ठीक है यहाँ तक। वर्गमूल लेंगे बेटा, अगर इसको हटाना हो, जब यहाँ से वर्ग हटता है तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, रूट अंडर। समझ रहे ना। 56 25, और 56 25 किसका होगा, 75 का। 75 75। तो x का मान कितना आ गया बेटा 75। x का मान 75 आ गया। तो आपसे पूछे हैं नंबर नहीं पूछे, इनका योग पूछा। तो 2x और 3x डायरेक्ट जोड़ देंगे, 2x और 3x होगा 5x। तो योग आ जाएगा सम 5x, और x का मान है 5 इंटू 75, 55 25 हासिल का 2, 5 7 35 और 2 37, 375। कोई परेशानी किसी भाई बंधु को बोले 375। तो ये सवाल था। अब फीलिंग क्या होना चाहिए माइंड में, फार्मूला सर,
जो कंसेप्ट, देखिए कुछ चीज़ें हमें याद करना पड़ेंगी सर। अगर हमें स्पीड चाहिए गणित में तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें याद रखना पड़ेंगी, सेट करना पड़ेगा। जैसे एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल दिया तो याद होना चाहिए एलसीएम इंटू एचसीएफ का गुणनफल होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। मिटा दूं इसे, एक बार और रिपीट करता हूं और स्पीड में समझना है साहब, इतना वक्त नहीं होता लिखने के लिए। वहां पर सीधा एलसीएम इंटू एचसीएफ का गुणनफल कितना दिया 33750। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, पहला नंबर 2x दूसरा नंबर 3x, तो 2 तिया 6, तो x स्क्वायर बराबर 6 से काटा 6 पंजे 30 36, 6 दूनी 12 6 पंजे 30 56 25, तो x बराबर 75, तो 3 और 2 कितना हुआ 5x, तो 5 का गुणा इसमें कर देंगे तो योग आ जाएगा, क्या आ जाएगा सब, यहाँ लिख देता हूँ सब 5 इंटू 75 375। क्या एक सवाल आप लोग उड़ा के बताएंगे? तो अगला सवाल लिखेंगे 42 नंबर सर। अब मैं यहाँ पर भाषा में नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग साथ साथ लिखते रहे, मैं ऐसी नंबर में लिख दूंगा आपको। लिखेंगे दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 4:1 है। दो संख्याओं का अनुपात 4:1 है। एलसीएम व एचसीएफ का गुणनफल, एलसीएम व एचसीएफ का गुणनफल 400 है। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, सम क्या होगा? जल्दी बनाइए, कमेंट बॉक्स में आंसर का इंतजार है। तो क्या वक्त लगेगा इसमें बताओ भाई साहब, क्या करना है? सीधा फार्मूला फिट है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर 4x सेकंड नंबर x, तो 4x इंटू x बराबर होगा 400। एलसीएम इंटू एचसीएफ 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 कितना आ गया 100, तो x स्क्वायर बराबर 100, तो x बराबर 10। संख्याओं का योग पूछा है 4 और 1 5, तो 5x का मान निकालेंगे, 5 इंटू 10 5 × 50, कितना आंसर आ जाएगा 50। है किसी को कोई प्रॉब्लम तो बोले। नेक्स्ट सवाल लिखेंगे 43 नंबर, हटा देता हूं इसे, 43 नंबर पूरा पूरा लिखूंगा यहाँ पर, 44 नंबर आप लोगों के लिए देंगे। पहला सवाल हम बताएंगे, दूसरा आप बताएंगे। लिखेंगे सर, लिखेंगे दो संख्या x और y का एचसीएफ व एलसीएम क्रम से है। दो संख्याएं x और y का एचसीएफ व एलसीएम क्रम से है। एचसीएफ व एलसीएम क्रम से है, एचसीएफ व एलसीएम क्रम से है 3 और 105 है, 3 और 105 है। संख्याओं का योग 36 हो तो 1/x प्लस 1/y का मान क्या होगा? 1/x प्लस 1/y का मान क्या होगा? 1/में x प्लस 1/में y का मान क्या होगा? या आपसे इसकी जगह बेटा ये पूछ लेगा संख्याओं का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा? संख्याओं का व्युत्क्रमानुपात, बात एक ही है दोनों, संख्याओं का व्युत्क्रमानुपात या 1/x प्लस 1/y, संख्याओं के व्युत्क्रमानुपात का योग या तो ऐसे लिख देगा या फिर ऐसे दे देगा। तो एक बारी समझते हैं ध्यान से बेटा, सॉल्यूशन पर चलते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए 1/x प्लस 1/y का मान पूछा, यही पूछा है बेटा। इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो नीचे आएगा xy, यही आएगा बेटा, ऊपर आ जाएगा x प्लस y या y प्लस x, कुछ भी रख लेंगे। और दोनों संख्याओं का योग आपको दिया है, कितना दिया है बेटा? x प्लस y 36
और दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना दिया है आपको 105 और एचसीएफ कितना दिया है 3। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, देखिए ध्यान से, दो संख्याओं का गुणनफल होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ कितना दिया है 3, एलसीएम कितना दिया 105। तो x इंटू बाई की जगह पर ये रख दे 3 इंटू 105। जब भी x बाय हो तो x बाय का मतलब होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। बेटा x बाय का मतलब क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। सॉल्व कर लेंगे, 4 से 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, 3 पंजे 15, 4/35, यही आपका आंसर होगा 4/35। तो एक बात हमने सीखी बेटा, ये तो एग्जामिनर ने बोल के दिया, x बाय का मतलब होता है दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का जितना गुणनफल होगा उतना ही एलसीएम इंटू एचसीएफ का गुणा होगा। एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, यहाँ रख देंगे। क्लियर है बात, दिक्कत किसी को? अगला सर 44 नंबर का सवाल लिखेंगे। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन एग्जाम में काफी बार आ चुके हैं। 44 नंबर का सवाल बेटा लिखेंगे। 44 नंबर लिखिए सवाल। दो संख्याओं के एलसीएम व एचसीएफ का गुणनफल, दो संख्याओं के एलसीएम व एचसीएफ का गुणनफल 24 है। दो संख्याओं के एलसीएम व एचसीएफ का गुणनफल 24 है यदि दोनों संख्याओं का अंतर, यदि दोनों संख्याओं का अंतर 2 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? क्या होगी? बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या क्या होगी? बोलिए सर। अगर आंसर की बात करें तो बेटा 2 ही सेकंड लगेगा आंसर बनाने में। इसका डिटेल भी बताऊंगा, पहले इसके आंसर की बात करें। देख लो सर, दो संख्याओं का अंतर, संख्या मान लेते हैं एक ए और एक बी, ये परफेक्ट नंबर है ए, समझ रहे हो? ए बी की जगह एक्स वाई मान लेते हैं, एक्स इंटू वाई। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ, और एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल कितना दिया है बेटा? 24। तो इसको ऐसा तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया है बेटा? 2। अंतर 2 आ जाए तो 6 गुना में 4, अंतर कितना आ गया? 2। अंतर कितना दिया था इनका? 2 दिया था। तो इस गुणा को यहाँ लिखा है x इंटू वाई, दो संख्याओं का गुणा। गुणा को ऐसा तोड़ो बेटा कि गुणा करने पर 24 मिले और अंतर 2 मिले। हमसे बड़ी संख्या पूछी है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 6। विदाउट पेन भी बना सकते थे। 6 चौक 24, अंतर कितना? 6 और 4 में 2 का, जो दिया है सवाल में। क्लियर है बात? अच्छा, इसका डिटेल मैं बताता हूँ। डिटेल बहुत बड़ा है। अगर अलजेब्रा पढ़ा हो, कुछ ज्ञान आपने अलजेब्रा से लिया हो, तो आपको बातें जल्दी समझ में आ जाएंगी, बेहतर आ जाएंगी। आपको मैंने बताया था x प्लस वाई बराबर होगा रूट अंडर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और प्लस के लिए +4, यही बताया था मैंने, याद है? 4xy। तो x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई का मान कितना दिया है? 2। 2 का वर्ग प्लस का 4, x इंटू वाई कितना दिया है? 24। तो x प्लस वाई बराबर रूट अंडर 24 चौक 96, 2 का वर्ग 4, 24 चौक 96 और 4 100, 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा आपका 10, और x माइनस वाई आपको दिया है सर कर दो, और प्लॉपन विधि से सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर ये मिलेगा 12, तो x बराबर 6। बड़ी संख्या क्या आ गई? 6 आ गई। लेकिन इतना करने की जरूरत ना बेटा, अगर इतना करेंगे तो सामने वाला तो तुमसे आगे मार जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? सीधा सीधा यही उड़ाना सवाल को। 6 चौक 24, एक 6 और एक 4, डिफरेंस कितना पूछा है? 2। बस ये
ऐसा तोड़ना है जितना डिफरेंस दिया हो, बात को समझ रहे ना, ऐसा तोड़ना है जितना इसका डिफरेंस दिया हो। डिफरेंस कितना तो 6 चौक 24, बड़ा नंबर 6। आप ये नहीं समझ बैठना कि सर ये को प्राइम नंबर तो नहीं है, बेटा ये परफेक्ट नंबर है, इसमें एचसीएफ फिक्स है पहले से ही, तो 6 और 4। क्लियर है? तो एक और सवाल लिखते हैं 45 नंबर सर। लिखेंगे दो संख्याओं के एलसीएम व एचसीएफ का गुणनफल, दो संख्याओं के एचसीएफ व एलसीएम का गुणनफल, एलसीएम व एचसीएफ का गुणनफल, एलसीएम व एचसीएफ का गुणनफल 108 है, व दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर 3 है। तो बताइए बड़ी संख्या कौन सी होगी? बड़ी संख्या कौन सी होगी? जल्दी बोलिए सर। 45 नंबर का सवाल है। तो अब इसे ऐसा तोड़ना है बेटा, ऐसा तोड़ना है कि डिफरेंस कितना होना चाहिए 3, तो 12 निम्न 108। बड़ी संख्या पूछी, आंसर क्या हो जाएगा 12। उड़ा देंगे कि नहीं? अगर योग पूछता तो योग में फैक्टर बनाते सर कि जोड़ने पर इतना हो जाए। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। मिटा दे से अगला सवाल लिखेंगे 46 नंबर। छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है सर। धीरे धीरे आपका जैसे ही स्टेप बढ़ते चलेंगे, 10वें लेक्चर पर पहुंच रहे होंगे, तो आखिरी के 4 से 5-6 वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए है जो कहता है कि हम इंटेलिजेंट है साहब, क्योंकि अभी मुझे छोटे छोटे जो कंसेप्ट बता रहा हूँ बस बच्चों को जोड़ते चलना है साहब, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, सबके लिए सवाल मिलेंगे। लेकिन सर अगला सवाल, ये दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है, दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है, दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है और उनका एचसीएफ 8 है, और उनका एचसीएफ 8 है, 8 है। तो संख्याएं क्या होंगी? संख्याएं क्या होंगी? संख्याएं क्या होंगी? सवाल बढ़िया है, कोशिश करें पहले खुद से बन जाए, ना बने तो कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं देंगे, मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा कि ऑप्शन से भी कैसे इनको उड़ाते हैं, लास्ट डिजिट से भी कैसे उड़ाते हैं। आखिरी के 10 के बाद जब वीडियो आएंगी ना तब मजा आने लगेगा आपको धीरे धीरे। अभी केवल बेसमेंट तैयार कर रहे हैं हम लोग। तो बनाइए सरकार, क्या बोला? दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एचसीएफ कितना दिया? तो मैंने सिखाया था कि एलसीएम अगर निकालना हो हमें तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ऊपर लिखेंगे। कल मैंने फार्मूला लिखाया था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ से 8 एकम 8, 8 छिंक 48, कितना आ गया? 160। एलसीएम आ गया 160, लेकिन एलसीएम नहीं पूछा है हमसे, संख्याएं पूछी हैं। संख्याएं पूछी है तो मैंने आपको बताया था एलसीएम रखो ऊपर, एचसीएफ रखो नीचे, तो संख्याओं का रेशो आता है, को प्राइम नंबर का रेशो आएगा, बताया था। ये को प्राइम नंबर है। एलसीएम बटे एचसीएफ जब भी होगा तो इन दोनों का गुणा निकलेगा, और सम बटे एचसीएफ होगा तो यहाँ प्लस निकलेगा, बताया था। तो यहाँ से 8 दूनी 16, तो ए गुना में बी इज इक्वल टू 20। कोई परेशानी किसी को? फैक्टर करते हैं साहब इसके, फैक्टर देखिए इधर ध्यान से। एक तो होगा 20 से कम 20, 20 से कम 20, दूसरा होगा 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी भाई बंधु को? एक हो गया 20 से कम 20, एक हो गया 4 पंजे 20। इसमें क्या पूछा? तो संख्याओं के, संख्याएं क्या होंगी, ऐसा लिख लो यहां पर। तो एक आप सोच रहे हो कि 10 दूनी 20 क्यों नहीं लिखाया? 10 दूनी 20 बेटा इसलिए लिखाया कि ये दोनों आपस में कटते हैं, इसलिए मैंने 10 दूनी 20 नहीं लिखाया। तो यहाँ पर संख्याएं बात करें तो संख्याएं यहाँ पर काफी बन जाएंगी आपकी। यहाँ थोड़ा सा आंसर, तो संख्याओं के जोड़े कितने बनेंगे? संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे?
ये लिख ले, माफी चाहता हूँ आप लोगों से, कितने जोड़े बनेंगे, तो आंसर हो जाएगा 2 पेयर। संख्या पूछता तो कुछ कंडीशन देता आपको बेटा, इसमें समझ रहे हो ना, कुछ क्लू इसमें देता वो। क्लियर है बात? चलिए, समझ में आ गया। तो संख्याओं के कितने जोड़े बन जाएंगे बेटा? 2। तो यहां से अगर संख्या कोई भी पूछता तो यहां पर कुछ हिंट देता, हम लोगों ने किए थे ना सवाल। अगर एलसीएम पूछता तो आंसर हो जाता 160। अगला सवाल लिखेंगे 47 नंबर। आप लोग तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें तुरंत। सैतालीस नंबर बेटा, 47 लिखेंगे। लिखेंगे सवाल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है और दोनों संख्याओं का एचसीएफ, दोनों संख्याओं का एचसीएफ, संख्याओं का एचसीएफ 37 है, 37 है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार रिकॉल कर देता हूं सवाल को, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बनाइए सर सभी लोग। देखो पहले दिया क्या है आपको, दो संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लिखेंगे 4107 और आपको दिया एचसीएफ, एचसीएफ नीचे लिखेंगे तो क्या निकलेगा बेटा यहाँ से एलसीएम। इसे 37 से काटेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा 111 बेटा, कितना आ जाएगा 111, तो एलसीएम आ जाएगा 111। अब हम यहाँ से रेशो निकाल लेंगे, इधर लिख देता हूँ एलसीएम 111, काट लेना आप लोग 111। अब एलसीएम लिखेंगे बेटा ऊपर, एचसीएफ लिखेंगे नीचे, तो क्या आएगा, रेशो आएगा दो संख्याओं का, को प्राइम नंबर का। 37 से काटेंगे तो ये एग्जैक्ट कटेगा 3 बार बेटा, इसके केवल फैक्टर 1 गुना में 3 बनता है। ये होगा ये रेशो बेटा। जब रेशो का एचसीएफ से गुणा करते हैं, एचसीएफ कितना दिया है इसमें 37, तो 37 से गुणा करेंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी, ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या, छोटी संख्या 37, बड़ी संख्या 111, आंसर हो जाएगा 111। क्लियर है बात? वही फॉर्मूला है, उसी फार्मूले पर घुमाता रहेगा सर सवालों को। बस आप लोग एक बार ही देख लेंगे ना सारे सवाल, तो फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको कुछ भी। क्लियर है बात? तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल लिखेंगे सर, लिखिए, लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है। हम लोग क्या है, एक ही टाइप के सवाल इस पैटर्न पर बना लेते हैं, बस एक संख्या दी हो तो दूसरी संख्या निकाल लो साहब, ये थोड़ी ना सवाल साहब। कंप्लीट पढ़ोगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सर। लेकिन दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, दो संख्याओं का गुणनफल, का गुणनफल 2160 है और इनका एचसीएफ, और इनका एचसीएफ, इनका एचसीएफ, और इनका एचसीएफ 12 है, और इनका एचसीएफ 12 है। तो ऐसे कितने जोड़े संख्याएं संभव हैं, ऐसे कितने जोड़े संख्याएं संभव हैं, इन संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव हैं, इसका मतलब ये है। बोलिए सर। अगला नंबर है 47, बनाइए सर। कितना
बन गया। तो देखो दिया क्या है आपको, दो संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल लिखेंगे 2160 ऊपर, एचसीएफ दिया उसे लिखेंगे नीचे। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा एलसीएम, 12 एकम 12, 12 एकम 12 बचा कितना ना 12 8 96। तो एलसीएम कितना आ गया 180। अब एलसीएम 180 है तो 180 लिखेंगे ऊपर और एचसीएफ लिखेंगे नीचे। तो यहाँ से रेशो आ जाएगा ए इंटू बी का। 12 से काटेंगे कितनी बार कटेगा जी, 15 बार। 15 के फैक्टर बना लो, 15 एकम 15, 5 3 15। और कोई फैक्टर बनेंगे क्या, नहीं। तो कितने जोड़े बन जाएंगे, 2 पेयर। वही पेयर हैं जो हमने सीखे थे, लेकिन वो सीखे यहाँ से थे, बस एक स्टेप आगे बढ़ा दिया उसने। पिछले लेक्चर में जो हमने पेयर बनाना सीखे थे वो यहाँ से सीखा था, एलसीएम दिया था, एचसीएफ दिया था, पेयर पूछा था। लेकिन अब यहाँ हमें एलसीएम निकालना पड़ रहा है। बात इतनी सी है, बस समझ रहे हो ना बात को, क्लियर है बात। उम्मीद करता हूँ बात तो समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल सर 48 है, 49 जो भी नंबर बनाए आप लोग लिखेंगे सवाल। लिखेंगे सवाल, लिखिए। लिखेंगे दो संख्याओं का एचसीएफ, इनके एलसीएम का 1/5 गुना है। दो संख्याओं का एचसीएफ इनके एलसीएम का 1/5 गुना है, 1/5 गुना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल 720 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल 720 है, 720 है। तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ हमें निकालना है। तो दो संख्याओं का एचसीएफ है, वो एलसीएम का क्या है बेटा 1/5 है। तो हम लोग ये लिख लें, कोई परेशानी है। एचसीएफ जो है वो एलसीएम का 1/5 है, इसका मतलब एलसीएम नीचे आएगा। तो एचसीएफ बट्टे में नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम बराबर 1/5। एचसीएफ 1 है तब एलसीएम कितना है 5 है। इसे 1x मान लेते, इसे 5x। फार्मूला सबको पता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है 720 बराबर क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना है 1x और एलसीएम कितना है 5x। 5 से काटते हैं, 5 एकम 5 बचा 2, 5 चौक 20, 5 चौक 20, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा। एचसीएफ एलसीएम नीचे आ गया तो एचसीएफ 1 हुआ, ये रेशो में है बेटा तो इसे x मान लिया, 1x और 5x। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो x बराबर कितना आ गया 12। हमसे क्या पूछा है बेटा, एचसीएफ, और एचसीएफ केवल 1x है तो 1 इंटू 12, आंसर कितना आ जाएगा 12। क्लियर बात, समझ पाए। तो ये सारा सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वक्त बेकार नहीं करना। जब 2 से 3 बार प्रैक्टिस हो जाता है तो यही सवाल आपका काफी फास्ट होने लगेगा सर। अगर हम लोग 1000 ट्रिकों में पढ़ेंगे तो एग्जाम हॉल में मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ बेटा, सब चीज भूल जाते हैं, केवल कंसेप्ट याद रहता है। तो बस कंसेप्ट को पकड़ लो सब, समझ रहे हो ना बात को, क्लियर है बात। एक बार और रिपीट कर देता हूं, देखो स्पीड में कैसे बनते हैं। ये जो पहले आता है उसे पहले लिखते बेटा h, रेशो बनाना हो। जो बाद में आया उसे बाद में l, 1:5। दोनों संख्या हैं 1x और 5x मान लेते हैं। 1x इंटू 5x बराबर 720, 5 से काटा 144, एक्स स्क्वायर। तो x बराबर कितना आ गया 12। तो x बराबर 12 ऐसे पूछा है, x ही है तो आंसर कितना हो जाएगा 12। प्रैक्टिस करो ना 2 से 3 बार, अपने आप छोटा हो जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 49 छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन उसी कंसेप्ट पर है, घुमा घुमा के देता है। अगला सवाल लिखेंगे सर, लिखेंगे किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है। किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है।
दोनों संख्याओं का अंतर 12 है। दोनों संख्याओं का अंतर 12 है। अंतर 12 है तो संख्याएं होंगी। तो संख्याएं होंगी। तो संख्याएं होंगी। इसके लिए बेटा मैं ऑप्शन दे रहा हूं, क्योंकि बिना ऑप्शन के हेल्प के ये बनेगा नहीं। पहला ऑप्शन लिखेंगे। पहला ऑप्शन आपका 68 78। दूसरा ऑप्शन है 70 82। तीसरा ऑप्शन है 94 106। चौथा ऑप्शन है 84 96। 84 96। चौरासी 96। बोली सर। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ध्यान से सुनेंगे। ऑप्शन की हेल्प से आपको दो संख्याओं का एचसीएफ, दोनों संख्याओं का अंतर कितना बोला है? दोनों संख्याओं का अंतर बोला है 12। उनका एचसीएफ कितना बोला है? 12। तो अगर इसका यूज करता हूं मैं हर ऑप्शन में बेटा, तो हर एक जगह पर 12 का अंतर दिख रहा होगा हर जगह पर। तो इससे तो एक भी ऑप्शन गलत नहीं हुआ। लेकिन एचसीएफ कितना बोला है? 12। क्या 12 एचसीएफ 12 का मतलब 12 से संख्याएं कटना चाहिए। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? संख्याओं को एग्जैक्ट काट दे। क्या 12 से 68 कटेगा? इसका मतलब इसकी सेवा समाप्त। क्या 12 से 70 कटेगा? नहीं। क्या 12 से 94 कटेगा? नहीं। 12 से 84 भी कटता है और 96 भी कटता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्लियर है बात है? तो इस कंसेप्ट की सारी बातें खत्म हो गई और कल से हम लोग फिक्स जो है एचसीएफ उसकी शुरुआत करेंगे कि एचसीएफ से कितने सवाल बने हैं। तो धीरे धीरे हर लेवल के सवाल आपको मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद सभी को। सब मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहें आप लोग। थैंक यू सभी को सर।